कि बॉडी जो है वो SHM को क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। सो उम्मीद है ये आपको फीचर्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो बेसिक डेफिनेशंस का है, उसको भी हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या इंक्लूड हैं, जो कि हम आगे जब जाएंगे तो हमारे लिए जो है ना नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हेल्पफुल होंगी। तो हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस का। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं कि बेसिकली फॉर एग्जांपल चले हम पेंडुलम को यूज़ कर लेते हैं। अब ये पेंडुलम था, ठीक है, और पेंडुलम ने 0 से पॉइंट A की तरफ जब मूव हमने उसे किसके ज़रिए करवाया? एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए। अब वो जब एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए मूव करेगा, यहाँ से हम उसको रिलीज़ करेंगे तो 0 से फिर वो पॉइंट B की तरफ चला जाएगा। अब 0 से A गौर कीजिएगा, O से A से B, फिर वापस O तक। इस दौरान जो वो सिचुएशन क्रिएट करेगा उसे वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि इसको यहाँ पे वाज़ेह कर लेते हैं, 0 A B। अब जब बॉडी 0 से A तक गई, अब उसने वापस 0 पे आना है, फिर B पे जाना है, फिर A 0 पे आना है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। वो उसकी एक वाइब्रेशन भी कहलाती है, वाइब्रेशन भी कहलाती है। डेफिनेटली जो SHM होती है बेसिकली उसको वाइब्रेशन ही कहते हैं, टाइम पीरियड। अब ये जो हमने वाइब्रेशन क्रिएट की है, कैसे क्रिएट की है? हमने एक पॉइंट B लिया है, एक पॉइंट 0 लिया है, एक पॉइंट A लिया है, और हमने कहा यहाँ से यहाँ बॉडी गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, और जब वो वापस पॉइंट 0 पे आएगी सो इट्स मीन वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, और उसे हम कैपिटल T से लिखते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज़ नाउन एज टाइम पीरियड। वो जो भी बॉडी कर रही होगी वो उसका टाइम पीरियड होगा। अब फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रिक्वेंसी जो है, पहली बात तो ये है, फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। और फ्रिक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हों, लेकिन वो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो हैं वो 1 सेकेंड में हो। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि वाइब्रेशंस तो हो रही हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो हैं वो किस में हो रही हैं? 1 सेकेंड में हो रही हैं। तो इस तरह की जो फिकलिटी होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी। और ये 1/T होता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली कहते हैं जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस एम्पलीट्यूड कहते हैं। हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करती है? फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को देख लेते हैं। 0 से A तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होगा। 0 से B तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो उम्मीद है ये बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि हम जब SHM को परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसमें ये बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ताकि आगे उस चीज़ को आप क्या कर सकें? परफॉर्म कर सकें। तो ये टॉपिक बेसिक डेफिनेशन।